वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक दिलचस्प टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे क्यूआर कोड के बारे में कि क्यूआर कोड क्या होता है और उसे हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, यानी आप अपने किसी भी डाटा को क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी किसी वेबसाइट के लिंक को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने ईमेल को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी स्टोरी या उसके बाद आप इसके अंदर कोई पोएम वगैरह इसमें डाल सकते हैं और बाद में जैसे आप उसको स्कैन करेंगे क्यूआर स्कैनर के ज़रिए तो आसानी के साथ वो डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये सब कुछ किस तरह से होना है इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करके उसको किस तरह से उसका क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसका क्यूआर कोड जनरेट किया हुआ है। तो ये सब कुछ किस तरह से होगा ये अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्यूआर कोड और बार कोड, बार कोड का नाम भी आपने सुना होगा, क्यूआर कोड का नाम भी आपने सुना होगा। बार कोड क्या है? बार कोड के अंदर हम यहाँ पे डिजिट ऐड करते हैं, यानी आप उसमें नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों को आप यूज़ करके उसको स्कैन करते हैं। मगर क्यूआर कोड के ज़रिए आप इसमें इमेजेस को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप किसी लिंक को ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो क्यूआर कोड है ये बार कोड का एडवांस लेवल है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूआर कोड जनरेट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप वर्ड को ओपन करें और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का जो भी आपका लिंक है उस वेबसाइट के लिंक को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड इन्स पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टोर ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए माई ऐड इन्स पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो मैंने जो ऐड इन्स यहाँ पे ऐड किए हुए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप न्यू ऐड इन लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ स्टोर से लेना है। तो फिलहाल मैंने एक ऐड इन्स ऑलरेडी पहले से ऐड किया हुआ था, QR फॉर ऑफिस, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसको इंस्टॉल करना भी साथ में बता दूं। तो आपने माई ऐड इन्स पे आना है, स्टोर पे आप आएंगे, स्टोर पे आने के बाद आपके सामने इस तरह से सर्च का बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे टाइप करना है QR फॉर ऑफिस और उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे QR फॉर ऑफिस का ऐड इन शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो राइट की तरफ हमारे पास एक पैनल ओपन होता है। अब इसी पैनल के अंदर आपने यहाँ पे क्यूआर कोड को जनरेट करना है। तो मैं यहाँ से मैंने इन नामों को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तक ले लिया इसे falconryk.com और वीडियो गैलरी। तो इसका मैं लिंक जनरेट करना चाहता हूँ। मैंने इसे Ctrl+C कर लिया या मैंने इसे राइट क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके इसमें Ctrl+V या राइट क्लिक और हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। आप पेस्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट का क्यूआर कोड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करके इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप जो भी कलर रखना चाहें वो इसका कलर भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक कलर इसका रख रहा हूँ और उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही रख रहे हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका अगर साइज़ आपने बढ़ाना है तो यहाँ पे इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इंसर्ट पे क्लिक करना है और जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यही क्यूआर कोड आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इसको स्केल करके इसको उठाकर यहाँ से इस जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्यूआर कोड इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर प्ले स्टोर के अंदर जाकर आप वहाँ से कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर फ्री वाला इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको आप स्कैन करें तो आपकी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट का लिंक आपने, जिस वेबसाइट का आपने क्यूआर कोड बनाया होगा, स्कैन करने के बाद वो वेबसाइट फ़ौरन से ओपन हो जाएगी। और क्यूआर कोड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि घर के अंदर अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है तो आप अपने वाईफाई का
नेम और पासवर्ड वहाँ पे ऐड कर लें। ऐड करने के बाद उसका QR कोड बना लें। अब जिस किसी को भी आप उसका पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप QR कोड स्कैनर के ज़रिए उसको स्कैन करवाएं तो आपका वाईफाई उस मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ QR कोड बना सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन क्रिएट करना चाहते हैं QR कोड, तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं। कुछ वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपने वहां जाकर ऑनलाइन किस तरह से QR कोड को जनरेट करना है। जिस तरह से एक वेबसाइट है जहां से फ्री के अंदर आप QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे हम राइट करेंगे QR कोड -monkey। आपने यहाँ पे QR कोड -monkey आप यहाँ पे लिखेंगे और आपने एंटर प्रेस करना है तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। QR कोड -monkey आप जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने QR कोड monkey का डायलॉग बॉक्स ये आपके पास वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे URL पे क्लिक करके आप QR कोड URL का बना सकते हैं, अपने वेब एड्रेस का बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई पोएम, स्टोरीज या उसके बाद आपने कोई भी डाटा आपके पास है जो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है तो आप इसके अंदर वो राइट करके आप उसका भी QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल का बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। इस तरह से SMS का भी कार्ड, बहुत सारा डाटा आप यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है, आप सभी का QR कोड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का बनाने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने वेबसाइट को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद QR कोड पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करके इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं और आपके पास यहाँ पे ये लिंक जो है ना पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कलर वगैरह भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट QR कोड और जैसे हम क्रिएट QR कोड पे क्लिक करते हैं तो आपका QR कोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपकी वेबसाइट का। और उसके बाद जैसे हम डाउनलोड PNG पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा। हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो ये देखें, जैसे ही आप कुछ देर वेट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे QR कोड ये जनरेट हो चुका है नीचे। तो राइट क्लिक और उसके बाद हम जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये QR कोड आ चुका है। अब जैसे हम अपने QR कोड स्कैनर के ज़रिए इसको स्कैन करेंगे तो हमारी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास QR कोड अभी सेलफोन पे इंस्टॉल्ड है तो आप इसको स्कैन करके जैसे देखेंगे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इसी तरह से आप इसको कॉपी करके आप इसे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में भी पेस्ट कर सकते हैं या किसी भी जगह, किसी भी पेज पर, किसी भी फॉर्म पे, किसी भी आप फ्लायर पे आप इसको पेस्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर QR कोड ऐड करना चाहते हैं या एक्सेल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट जो भी एप्लीकेशन आपके पास है, एड-इन्स के ज़रिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कि आपने इंसर्ट पे जाना है और उसके बाद आपने गेट एड-इन्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ देर हम वेट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करवाना है QR फॉर ऑफिस। जिस तरह से हमने वर्ड में किया था वैसे ही आपने यहाँ पे एक्सेल में भी करना है और इसको ऐड कर लेना है और उसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे वही बॉक्स ओपन होगा। अब उसके बाद कोई भी URL या उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आप उसका QR कोड जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल वर्ड की तरह। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप ऑनलाइन QR कोड क्रिएट कर सकते हैं, वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर QR कोड किस तरह से एड-इन्स के ज़रिए इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने सीखा है, कुछ न्यू लर्न किया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।